Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So in today's class, we are going to discuss last 5-year government scheme questions that were being asked in RBI Grade B exam. Now government scheme very important, but हम हमेशा confused रहते हैं कि अच्छा government scheme questions कैसे आते हैं और कितने ज़्यादा questions आते हैं, क्या ये सच में बहुत important है जितना हम इस पे emphasize करते हैं या नहीं, right? So every doubt is going to be cleared with the help of this analysis, and after this analysis we will understand क्योंकि कौन सी ministry ज़्यादा important है और कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जो रिपीट होती हैं, या कि अगर आरबीआई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एप्लीकेशन बेस्ड है या जेनरिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, या अगर स्कीम से क्वेश्चन आते हैं तो कौन से फैक्ट्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, right? So everything is going to be cleared with the help of this particular video. Okay, now just look at these questions. So 2025 से start करेंगे हम लोग, and 2025 में आपका जो मेंस एग्जाम था, it held on 6th of December. It held on everyone 6th of December. Now why I'm telling you these things, because obviously I have mentioned the month also कि जो scheme थी वो कब न्यूज में थी और कैसे थी, ठीक है? So now we'll begin. So the first question was from JAM Trinity. Now see, this JAM Trinity is not a new topic, and I think पहले भी ये same question NABARD में या कहीं ना कहीं तो जरूर पूछा गया था. Okay, so JAM Trinity everyone. Now this was mentioned in PIB of August month. This was mentioned in PIB of August month, and yes, it is covered. It was covered many times in newspaper CA also. So it was a very easy question. वैसे देखा जाए तो ये मुझे लगता है more or less हर बच्चे को आता होगा. So this was a very easy question, and Jan Dhan, Aadhaar and mobile. Okay, now let's discuss about the next thing. 4 questions were from the Pradhan Mantri Jan Dhan धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. Now this scheme was asked because in previous year budget only this scheme was announced, और ये वैसे भी बहुत ज्यादा चर्चा में था. So chances थे कि या तो NABARD में या तो RBI में they will ask, and ऐसा हुआ कि हमारे RBI में ही इसको पूछ लिया गया. So it was also in news in PIB of October month, and yes जुलाई में भी ये न्यूज में था. So whenever you are covering PIB, so मुझे ऐसा लगता है more or less आपका जो phase 2 का प्रिपरेशन होता है वो कवर हो जाता है, वो हम अभी समझ जाएंगे with the help of a lot of questions. अब ये 4 क्वेश्चन जो थे धन धान्य कृषि योजना, ऑब्वियसली जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, इट विल बी लाइक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन. सो आपको पैराग्राफ मिलता है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन क्या था हम वो देख लेते हैं, सो दैट वी कैन बेटर अंडरस्टैंड कि जब हम गवर्नमेंट स्कीम पढ़ते हैं तो हमें कहाँ पे फोकस करना है. ओके, सो द फर्स्ट इज व्हाट इज द एलोकेशन फॉर द स्कीम. इसका मतलब ये है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिफरेंट आउटलेज ऑफ डिफरेंट इनिशिएटिव्स, यानी कि वो वेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, राइट? सो ये सारे आउटले कहाँ पे था, पीआईबी में सब कुछ मेंशन था. बहुत आसान क्वेश्चन था ये, राइट? सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. 24,000 करोड़. नाउ द स्कीम ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम, सो यानी कि जब भी हम कोई भी इनिशिएटिव के बारे में पढ़ रहे हो, अगर वहाँ पे मेंशन किया गया है दैट दिस स्कीम टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी अदर इनिशिएटिव, तो हमें वो भी चीज अपने दिमाग में रखनी है, राइट? सो दिस इनिशिएटिव ड्रॉज इनसाइट्स फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ दिस स्कीम वाज गवर्न्ड थ्रू व्हिच. अब देखो, जब भी हम स्कीम पढ़ते हैं तो हम हमेशा बात करते हैं कौन गवर्निंग बॉडी है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है उसको, और व्हाट आर द प्रोविजंस. तो ये सारी चीज हम डिस्कस करते हैं. तो अगेन दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन एवरीवन. और अब क्या था ना, ये स्कीम इतना न्यूज में था कि ऑलमोस्ट हर बच्चे ने पढ़ा था इसके बारे में. सी द नीति आयोग विल फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ 100 डिस्ट्रिक्ट्स बाय जुलाई 2025. सो एवरीथिंग वाज कवर्ड. इट वाज मेंशन इन आवर नोट्स आल्सो. नाउ देन क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी इंडिकेटर्स आर देयर अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. अब इससे हमें एक बात समझ आई कि कोई इनिशिएटिव अगर किसी और इनिशिएटिव से इंस्पिरेशन भी ले रहा है, तो यानी कि जिस इनिशिएटिव से इंस्पिरेशन ले रहा है, यू हैव टू रीड अ फ्यू फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट इनिशिएटिव आल्सो, राइट? जैसे कि अभी हमने थोड़े दिन पहले स्वावलंबनी करके एक कैंपेन पढ़ा था, राइट? इट वाज लॉन्च अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0. तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई कैंपेन पढ़ते हैं, यू हैव टू रिमेंबर जो स्कीम के अंदर लॉन्च किया है, फिर उस स्कीम के बारे में बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए. सो यहाँ पे क्या है एवरीवन, हाउ मेनी इंडिकेटर्स अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. सो दिस वाज इन न्यूज. अब ये न्यूज में भी था जुलाई 2025 में ही. दिसंबर में आपका प्रीलिम्स मेंस था, एंड 49 इंडिकेटर्स आर देयर अंडर दिस प्रोग्राम. एंड अगेन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हर साल 1 से 2 बार तो न्यूज में रहता ही है जब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं. थोड़े दिन पहले भी हमने इसको कवर किया है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 इज हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. नाउ सी, सुरक्षा बीमा योजना वाज इन न्यूज इन द मे मंथ ओनली. मई में न्यूज में था. और कौन सा स्कीम है, सुरक्षा बीमा योजना. नाउ दिस स्कीम इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
ठीक है। सो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, ये क्यों बता रही हूँ अभी धीरे धीरे हमें समझ आता जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा था हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था एवरीवन, 14 years old child is covered under प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, then insurance coverage will be stopped once beneficiary's age is of 68 years, then a person died at the age of 54 years and he is eligible for insurance cover, then Mahesh lost one eye and eligible for cover of 1 lakh, answer 3 and 4। आंसर कुछ भी हो, हमें अभी आंसर डिस्कस ही नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू सी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस एंटायर क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, राइट। एंड ये एप्लीकेशन बेस्ड किस पे बनाया उन्होंने एक बात बताओ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स दैट दे आर गोइंग टू गेट, राइट। सो ये सारी चीजें वैसे तो पीआईबी में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मेंशन था, हमने भी पढ़ा था। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि अब यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता है, 82 आई थिंक 60 ईयर्स 70 ईयर्स समथिंग लाइक दिस, अभी मेरे को याद नहीं है, बट हाँ इट वॉज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। सो अगर आप लोग ने उस टाइम पढ़ा होता, रिवाइज किया होता, तो हम लोग इसको आराम से आंसर कर सकते थे, ओके। सी 18 to 70 ईयर्स, जैसे मैं बोल रही थी 18 to 60 18 to 70, राइट। सो 18 to 70 ईयर्स है, तो जैसे ही उसमें बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो चाइल्ड है 14 ईयर्स का, ही इज एलिजिबल, बट ही इज नॉट एलिजिबल ना, राइट, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी डिफरेंट। So that's why whenever you are reading any scheme, focus on the eligibility criteria and the benefits that they are going to get. अब इसमें यहाँ पे क्या था कि डेथ होगा, अगर एक लॉस ऑफ बोथ आईज और लॉस ऑफ यूज ऑफ बोथ हैंड्स फीट, साइट ऑफ वन आई, देखो साइट ऑफ वन आई एंड लॉस ऑफ यूज ऑफ हैंड और फुट। सो इस केस में कितना था, सम इंश्योर्ड 2 लाख था, बट वहां पे कितना दिया हुआ था, 1 लाख लिखा हुआ था। सो बेस्ड ऑन दीज थिंग्स एवरीवन, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर। गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना क्या है कि हम बेसिक सब जानते हैं, बट क्या है हमें सब चीजें थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी होंगी। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी गवर्नमेंट स्कीम एवरीवन, रीड थॉरली, रीड कॉम्प्रिहेंसिवली, ओके। नाउ again the next question is from NPS, and see NPS is the scheme of Ministry of Finance only everyone, ठीक है। So and it was in news in October month also, दिसंबर में आपका एग्जाम था, अक्टूबर में ये न्यूज में था। एंड क्वेश्चन क्या है, अमित इज अ 45-year-old who recently enrolled under NPS, which of the following is true? So यहाँ पे अमित जी की बात हो रही है, who has recently enrolled in NPS initiative। so अब बात कर रहे हैं he can contribute for 25 more years, अब कह रहे हैं कि 45 पे ज्वाइन किया, 25 more years तक contribute कर सकते हैं। then he will be eligible for withdrawal after 5 years, so यानी कि withdraw का क्राइटेरिया जो होगा वो भी हमें पढ़ने की जरूरत होगी। अगर वो 25 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमें कैसे पता लगेगा, अब ये हमें पता लगेगा जब हम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, राइट। देन ही मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40 लाख ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल, ही विल बी एलिजिबल फॉर अ लम सम ऑफ 10 लाख। नाउ वी नीड टू सी कि विड्रॉ की प्रोविजंस क्या है, राइट। देन वी हैव ही कैन चेंज हिज फंड मैनेजर 5 times a year। सो अभी क्वेश्चन का आंसर क्या है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये जानने की जरूरत है किस हिसाब के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा गया, इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द विड्रॉल क्राइटेरिया आल्सो, राइट। सो जब भी हम कोई भी इनिशिएटिव पढ़ते हैं तो हमें सारी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एंड जो बेनिफिट्स होते हैं, जो विड्रॉ क्राइटेरिया है, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ अकाउंट, पैसा निकालने की बात करें तो वो सारे प्रोविजन हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं, डिटेल में पढ़ने नहीं होते, रटना नहीं होता, सिर्फ समझना भी होता है। इफ यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन आई थिंक आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे ESI ऑब्जेक्टिव में, ओके। नाउ दिस वाज इन न्यूज इन अक्टूबर मंथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का स्कीम था, इससे पहले भी सुरक्षा बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था, राइट। चलो नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज ऑफ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ऑब्वियसली दिस इनिशिएटिव इज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बट दिस इनिशिएटिव वाज इन न्यूज इन द अक्टूबर मंथ। अब अक्टूबर में पीआईबी में मेंशन था, दैट्स व्हाई इट वाज आस्क्ड इन योर एग्जाम, ठीक है। सो मैं कभी कभी हमेशा बोलती हूँ कि 2-3 मिनिस्ट्री होती है जिसकी आपको सारी स्कीम्स करनी होती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अभी मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, आई विल शो यू द प्रूफ ऑल्सो, ठीक है। प्रूफ देखते चलेंगे, देन यू गाइस विल डेफिनेटली ट्रस्ट मी, है ना। सो ये 3 मिनिस्ट्री करने के बाद ना, जो पीआईबी में जितने स्कीम्स मेंशन होती है, जो न्यूज में रहती है, वो कर लोगे ना, देन स्कीम्स का मोर और लेस आपका मेजॉरिटी चीज कवर हो जाएगा। एंड एक बात हमेशा बोलूंगी यार, यू कैन नॉट कवर 100% ऑफ द थिंग्स, बट यस यू कैन डेफिनेटली कवर 80% ऑफ द थिंग्स। एंड वो 80% अगर अच्छे से करके जाओगे ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली आप क्लियर कर ही लोगे, ओके। सो अब क्वेश्चन क्या था, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। नाउ अरुण फ्रॉम नासिक हैज इंस्टॉल्ड 3 kilowatt and 60% subsidy of this maximum this. Then Sohan has applied for Surya Ghar for 2 kilowatt connection, but his application was rejected as he already had 1 kilowatt. Then Neha from Pune has applied for the solar rooftop connection under this initiative. So again the
अगेन द एमसीक्यू, अगेन द क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द स्कीम, है ना। और ये किस पे है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है कि इतना किलोवाट तक होगा तो आपको इतना सब्सिडी मिलेगा, इतना किलोवाट तक, यानी कि बेनिफिट्स के बारे में बात हो रही है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बेनिफिशियरीज कौन होंगे, देन बेनिफिट्स, यानी कि आपको उससे उस इनिशिएटिव से फायदा क्या होने वाला है, राइट, व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स यू आर गोइंग टू गेट, सो दीस काइंड ऑफ थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन, राइट। चलो, देन विल सी क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is correct regarding stand up India scheme. Now stand up India initiative again is of Ministry of Finance, and this initiative was in news in April and July of 2025. Okay, now the question is, given a case of tax killing company who has a good historic record of 5 years, its application is accepted. Stand up India initiative की बात कर रहे हैं, with the help of which, with the help of this initiative, we just want to promote entrepreneurship in among SC, ST and women entrepreneurs, right? So a partnership form where 50% shareholding controlling stake is held by either woman entrepreneur. Then another case based on a firm whose application is rejected. So again the question is based on beneficiaries, and again the question is application based only, right? Chalo. Which of the following is incorrect? Atal Vyoy Abhyuday Yojana. Now this initiative is part of the Ministry of Social Justice initiative. Now a person belonging to BPL who is above 60, 40% given to set old age home, then bed size, etc, etc. Now this question is not very easy question, right? Because यहाँ पे bed size वगैरह की बात कर रहे हैं, so इसमें ये पता लग रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन बहुत डिटेल में पूछा है। अब इस केस में क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं ही आता होगा, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। नाउ जब आप एग्जाम दोगे तो वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली होंगे जो हमें सारे नहीं आते होंगे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि सब चीजें नहीं आते होंगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस, देयर आर गोइंग टू बी अ फ्यू क्वेश्चंस इन द एग्जाम दैट यू हैव टू लीव। तो कुछ चीजें तो छोड़ने के लिए ही बनी होती है, सो इतना परेशान नहीं होना, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई बात नहीं। बट हाँ, with the help of this analysis we can actually understand कि ठीक है हमारा एटलीस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। 80% चीजें ही कवर करनी है तो कैसे करनी है, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, राइट। चलो, which of the following is correct regarding Shrestha scheme? Now this Shrestha scheme again is of Ministry of Social Justice and Empowerment. So हमने देखा कि 3 initiatives Ministry of Finance के पूछे, 2 initiative Ministry of Social Justice के पूछे, right? So अब क्या था, a girl taking admission in 11th class will get a scholarship of 2 lakhs. Now student pass 7th class, a student whose parental annual income is less than 2.5 lakh. Again Shrestha scheme वैसे भी न्यूज में भी था, बट कौन से मंथ में था वो मुझे मिल नहीं पाया, राइट। बट मुझे इतना पता है श्रेष्ठ स्कीम इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एंड मैं हमेशा हर बच्चे को बोलती हूँ, देखो यार स्कीम पढ़ना है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस पढ़ो, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, वुमेन, इनकी सारी स्कीम्स पढ़ लो। तो जिसने सारी स्कीम्स पढ़ी होती है उसको ये आंसर आता था, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं बनाया था ज्यादा। ओके, सो दिस क्वेश्चन वॉज मॉडरेट, एंड मुझे लगता है जिसने पढ़ा होगा वो कर लेते, बट हाँ अगेन वही बात है कि सबने पढ़ा होगा ये गारंटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये न्यूज में शायद था कि नहीं था, गारंटी नहीं, क्या एग्जाम से बहुत पहले होगा, हम लोगों ने शायद ना देखा, राइट। Now, which of the following is correct regarding Pradhan Shram Yogi Mandhan Yojana? अब Shram Yogi Mandhan Yojana, and this is an initiative of Ministry of Labour, but this initiative was in news in the March month, and I think इसकी कुछ खास बात थी कि शायद 5-7 साल पूरे हो गए थे इस initiative को, तो that's why this scheme was in news. Again, the question is on application based and eligibility criteria पे question frame करा हुआ है, यानी कि घूम फिर के एक बात समझ आ रही है मुझे कि यार जब भी स्कीम पढ़ना ना, eligibility criteria का application के साथ समझ लेना है, right? So क्या बोल रहे हैं, a person with 68 years are eligible, a person with 58 is eligible, a spouse can continue the scheme if death occur before 60. ठीक है, अभी सारी चीजें हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमने अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा होगा। एंट्री एज बिटवीन 18 to 40 years, एंट्री एज बिटवीन 18 to 40 years, इसको सिंपल सा मतलब है 18 to 40 में ही यू कैन एंटर, राइट। 58 को 68 को यू कैन नॉट। नाउ विच ऑफ द, अगेन पीपीएफ दैट इज प्रोविडेंट फंड वाला कोई स्कीम होता है ये, देन दिस इज पार्ट ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक फाइनेंस की है ये, ठीक है। पीपीएफ इनिशिएटिव में कैन विड्रॉ आफ्टर 15 years, इट इज मैंडेटेड टू डिपॉजिट 500 रुपीज, 25 पार्शियल विड्रॉल। अभी जो एनपीएस पीपीएफ ये सारी इनिशिएटिव होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। अब जो इसका एप्लीकेशन बेस है ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, अगर हमने ये स्कीम पढ़ा होता, क्योंकि हम इतना तो डिटेल में ये स्कीम पढ़ते ही हैं, अगर हमने थोड़ा सा भी डिटेल में पता होता तो हमें सारे प्रोविजंस इसके पता होते। ओके, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एनपीएस इनिशिएटिव, एनपीएस वत्सल्य बहुत डिटेल में पीआईबी में डिस्कस किया था, एंड अगर वहां पे एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आई कैन बेट कि पीआईबी से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि हमने सब कुछ कवर कर लिया था वहां पे।
राइट। दैट्स वाई पीआईबी इज इंपॉर्टेंट। पीआईबी में जितने आर्टिकल्स आ रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम ईएसआई ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, बिकॉज ईएसआई ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, राइट। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन कर लेना हम लोग को। नाउ लेट्स मूव टू, देखो वैसे यहाँ पे सब कुछ मेंशन ही था कि मिनिमम डिपॉजिट कितना है, राइट, मैक्सिमम कितना है 12 इंस्टॉलमेंट्स में, देन लोन फैसिलिटी क्या है, विड्रॉल का क्या है, विड्रॉ इज परमिसिबल आफ्टर दिस, मैच्योरिटी क्या है 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। सो देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना हमेशा न्यूज में रहता है। इट्स लाइक कि अगर मैं पीआईबी के 30 दिन के आर्टिकल देखती हूँ तो उसमें से 100 दिन ही न्यूज में रहता है। सो दैट्स व्हाई मे बी दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बट हाँ, अब इसमें यह था कि पीआईबी में डायरेक्टली उस टाइम ऐसे इनडायरेक्टली मेंशन है, डायरेक्टली इसमें कोई आर्टिकल नहीं आया था 2025 में, एग्जाम से पहले तो नहीं आया था। सो दे हैव आस्क्ड बिकॉज उनका मन किया, उन्होंने पूछ लिया। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अभी बहुत डिटेल में भी पूछा है। वैसे तो एवरीथिंग वाज गिवन इन आवर कंटेंट, बट येस ज्यादातर बच्चे जब ये पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें इग्नोर हम कर देते हैं, हो जाते हैं हमसे इग्नोर। बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगर हमने पढ़ा होता तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो देख लेते हैं। बट इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ये समझना है कि कभी कभी हम इन सब चीजों को देख के इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, राइट। जैसे कि इन कैटेगरी ए एरियाज टोटल एरिया नीडेड टू बी स्टैब्लिश इज 8000 स्क्वायर फीट, then one corporate entity X was approved to establish PM Kaushal Kendra, then NGO Y was permitted to open the Kendra. So again देख लो यहाँ पे कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी की बात कर रहे हैं, मिनिमम एरिया बताया है, डिस्ट्रिक्ट बता रखा है, तो कभी कभी हमें ये चीजें भी पढ़नी होंगी। बट वही बात है कि ईएसआई ऑब्जेक्टिव में मार्क्स इसलिए ही नहीं आते हैं बिकॉज जब इतना डिटेल में पूछते हैं तो देयर आर हायर चांसेस कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इसको इग्नोर ही करते हैं। मतलब मैं होती तो मैं इसको इग्नोर करके मैं इसको नहीं पढ़ती, ना मैं याद रखती। तो जब मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं याद रखूंगी, तो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं करते। जब नहीं करते हैं तो इसलिए ईएसआई का ऑब्जेक्टिव का जो एवरेज स्कोर होता है वो हमेशा लो रहता है। अभी लो ही रह रहा है बिकॉज द एग्जाम इज डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि सबको पता नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ रहे हैं, एंड इतना डिटेल में हर टाइम पढ़ के याद रख पाना इट्स नॉट दैट इजी, राइट। चलो देन 2024 पे आते हैं। Then PM Pranam initiative was announced in the budget only. It was announced in the budget, then that's why it was being asked, and it was in news also. PIB में इसका आर्टिकल दिया हुआ था अगस्त में 2024, and 2024 में I think आपका जो मेंस एग्जाम था it held on 18th of October. So 2024 में जो आपका मेंस एग्जाम था it held on 18th of October. So 18th October को हुआ था इसका एग्जाम, ठीक है। अब देखो अगस्त में पीएम प्रणाम से डायरेक्टली क्वेश्चन था बिकॉज इट वॉज इन न्यूज ऑल्सो, राइट। एंड क्वेश्चन कैसा था, 70% सब्सिडी सेव्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेट्स, ओके। स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू द ट्यून ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, then subsidy will be provided based on 5 years consumption history of fertilizers etc etc etc. So again बट ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफी बच्चों ने अच्छे से किया होगा उस टाइम पे, क्यों, बिकॉज इट वाज इन न्यूज, बजट में अनाउंस था, तो मोर और लेस सबको प्रोविजंस पता थी। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल करियर सर्विस। अब नेशनल करियर सर्विस के साथ क्या है कि कभी भी ना इस पे ऐसे इसका जो स्कीम वाला डिटेल होता था ना, इट वाज नेवर मेंशन एनीवेयर, लाइक पीआईबी में कभी भी मेंशन नहीं किया गया। इवन जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं वहां पे भी मेंशन नहीं किया जाता। यानी कि ये क्वेश्चन सरप्राइज वाला क्वेश्चन था हर किसी के लिए, सबको था कि पता नहीं कहाँ से आ गया, राइट। यस, एनसीएस से रिलेटेड न्यूज आती थी बट कभी भी इस पर डिटेल कभी नहीं आता था। So that's why nobody discussed it, but yes, surprisingly it came, and I think अशोक सर ने कुछ टॉप 100 बताया था, पर उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। So yes, आप लोग वहाँ से कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। ऐसे अगर कभी सरप्राइज वाले क्वेश्चन आए तो वो ज्यादातर छोड़ने के लिए ही होते हैं, या अंडरस्टैंडिंग पे अगर बेस पे हम कर सकते हैं देन वी कैन डेफिनेटली डू इट, ओके। देन वी हैव मिशन वत्सल्य। मिशन वत्सल्य was in news in the August month, and this is an initiative of Ministry of Women. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन का ये इनिशिएटिव है। अगेन दिस क्वेश्चन वाज डूएबल बिकॉज इसमें क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर फाइनेंशियल सपोर्ट 4000 पर मंथ, देन एनजीओ रन्स अ शेल्टर होम विद द हेल्प ऑफ रेलवे अथॉरिटी, दिस विल सपोर्ट state and NGO run specialized adoption agency. So this question was doable everyone, and yes, it was mentioned in PIB also, and जब हम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की न्यूज करते हैं तो उसमें हमने ये पढ़ा ही होगा, राइट। Then let's move to the next question. Which of the following is not correct regarding Prime Minister National Relief Fund? अब बात क्या है, Prime Minister National Relief Fund was constantly in news because कभी भी कहीं पे भी कोई घटना होती है तो यहाँ से फंड निकाल के गवर्नमेंट दे देती है उन लोगों को जो लोग उनसे अफेक्ट होते हैं, राइट। बट द थिंग इज एवरीवन, यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में क्या है यहाँ पे कि अगेन इसकी भी डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं होती है कहीं पे भी, बट स्टिल इट वाज मेंशन इन न्यूज, सो
काफी कुछ बच्चों को आता होगा, बाकी ज्यादा बच्चों को नहीं आता होगा। अगेन दिस वाज द बाउंसर क्वेश्चन बिकॉज काफी लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस पे कुछ पूछेंगे। अब जब पूछ लिया था तो क्या करना था, अगर आता था तो मार्क कर देते, नहीं आता था तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी अ फ्यू क्वेश्चंस जो हमें छोड़ने पड़ेंगे एग्जाम में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following cannot apply for the agriculture infrastructure fund? So agriculture infrastructure fund again, ये वाला जो infrastructure fund का ये जो इनिशिएटिव है ना, ये कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहता ही रहता है। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन किस पे था, नॉट अप्लाई, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन वाज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर रिजेक्शन ऑन एप्लीकेशन अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, तो किसान मानधन योजना अगेन ये भी इनिशिएटिव ऐसा हर महीने ऑलमोस्ट न्यूज में रहता है। किसान मानधन योजना, किसान इनिशिएटिव जिसमें 6000 रुपीज एनुअली प्रोवाइड करते हैं। सो अगेन द क्वेश्चन वाज ऑन रिजेक्शन पे, रिजेक्शन यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। चलो, सो अगेन द क्वेश्चन वाज ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवरीवन। Now, seventh question, which of the following is a reason for rejection in Startup India scheme? Startup India scheme. So again, अब Startup India scheme was in news in the month of August only. It was mentioned in PIB. And again, the question is on the eligibility criteria, right? Because हमें पूछ रहे हैं कि किसको हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि again eligibility criteria. तो 2 साल के पेपर से मैं ये तो समझी कि यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ना स्कीम इंपॉर्टेंट होती है, देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मैं ये बात समझी कि अगर कोई बजट में कोई स्कीम आता है तो उससे रिलेटेड मुझे पढ़ लेना चाहिए, राइट। एंड फिर उससे मैं ये भी समझी कि जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जब मैं स्कीम पढ़ूंगी तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिशरीज को ढंग से समझना है, राइट। सो कोई भी स्कीम पढ़ूंगी तो थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ूंगी बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऐसे जगह से जहाँ पे कोई अभी तक पहुंचा नहीं है, राइट। सो वो इतना डीप पे जाके क्वेश्चन पूछते हैं तो वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। कभी ऐसा होगा कि हम बहुत प्रिपेयर भी कर लेंगे बट स्टिल देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस जो शायद हम नहीं कर पाएंगे, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज ऐसा तो होता ही है। सो हमें वो एक्सेप्ट करना है अपने में, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2023 में आते हैं। अच्छा, इसमें देखा जाए तो 2022 में देयर वर ओनली 7 क्वेश्चंस, राइट। लेट्स सी 2025 में कितने क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 30। जस्ट वेट एवरीवन, ओके। एक बार मैं देख लेती हूँ ना तो फिर हमारे पे क्लैरिटी भी रहेगी ना हमारे पास कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये लोग। हाँ देखो, 2025 में आउट ऑफ, एज आई होप एवरीवन नोज दिस थिंग दैट ESI ऑब्जेक्टिव में 30 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स के वर्ड के होते हैं। एंड अब की 2025 में देखिए, 2025 में देयर वर 14 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम ओनली, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम ओनली। Now, if we move to 2024, then 2024 में out of 30 questions, 7 questions were from government schemes only, right? Now, let's move to 2023. Then we'll see the trend. Again, 2023. Now, this question. अब इस क्वेश्चन में क्या था? अब इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 4 में से 3 क्वेश्चंस वर डूएबल। मतलब अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टेंटली PIB तो आपको आता होगा। यहाँ पे क्या है, गेस द मिशन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। नाउ दिस वाज इन न्यूज इन जून मंथ एंड इसका जो हमारा RBI का फेज 2 हुआ था 2023 में, इट हेल्ड ऑन 30th जुलाई, इट हेल्ड ऑन 30th जुलाई। सो यू कैन सी जून में न्यूज में था क्या, मिशन लाइफ, एंड बेसिकली द एंटायर पैराग्राफ वाज गिवन एंड उसको पढ़ के समझ आ रहा था कि दे आर टॉकिंग अबाउट मिशन लाइफ, ठीक है। अब देखो एक दो चीज आपको दिखाऊंगी कि इसमें पूछ क्या रहे थे ये लोग। उन्होंने मिशन लाइफ के बारे में एक तो पूछा कि बताओ, आइडेंटिफाई करो कि कौन से मिशन की बात कर रहे हैं। सो वो मिशन लाइफ आंसर था, वो पूरे पैराग्राफ को पढ़ने वाला। उसके बाद उन्होंने बोला दैट दिस मिशन टू कंप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड एट, यानी कि पूछा गया कि कहाँ पे लॉन्च किया गया, बिकॉज मिशन लाइफ वाज अनाउंस्ड एट COP26 ग्लासगो। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। इससे ये पता लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करा जाए, सो वी नीड टू रिमेंबर कि ये इनिशिएटिव कौन सी मीटिंग में लॉन्च किया गया था। जैसे एक अलायंस फॉर वुमेन, अलायंस फॉर जेंडर इक्वालिटी समथिंग वाज लॉन्च इन 2025 ओनली, एंड वो आपके जो RBI का मेंस था उसमें पूछा गया था कि जब वो अलायंस लॉन्च किया गया था तो वो कौन सी मीटिंग, जो वो मीटिंग हुई थी आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो वो कहाँ पे हुई थी, तो वो मीटिंग हुई थी डेवोस में, एंड दैट वाज द आंसर। ओके, so ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एवरीवन। सो इससे हमें ये समझना है दैट लोकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, which of the following is not the theme of mission life? So obviously mission life के बहुत सारे थीम थे, so उसमें से सिंपल से पूछा था कि कौन सा थीम नहीं है। So it was also doable because ये तीनों जो फैक्ट थे ना, it was mentioned in PIB, and जिसने भी उस टाइम पढ़ा होगा उसको हर जगह से ये 3 फैक्ट मिले होंगे। फोर्थ फैक्ट था जो जब मैंने पढ़ा था तब कहीं पे भी नहीं था, देन लेटर ऑन आई नोटिस कि अशोक सर ने डाल रखे थे। इसमें ये था
3 कोर शिफ्ट्स, यानी कि इसमें था कि अगर पहले हम सप्लाई बदलेंगे, डिमांड बदलेंगे, ऐसे कुछ था कि मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अवेयरनेस करेंगे, ऐसे कुछ 3-4 स्टेप थे। एंड देन उसमें पूछा था कि इनको अरेंज करना था आपको सही ऑर्डर में, कि पहला स्टेप आप क्या फॉलो करोगे। आई थॉट कि हम सप्लाई बढ़ाएंगे, बट उसमें आई थिंक आंसर था कि डिमांड बढ़ाएंगे। सो ऐसे कुछ करके था कि 3 स्टेप्स वाला कुछ क्वेश्चन था विच वॉज रिलेटेड टू मिशन लाइफ ओनली, कि पहली चीज आप क्या चेंज करोगे, फिर उसके बाद आप कौन सा स्टेप लोगे, फिर आप उसके बाद कौन सा स्टेप लोगे। सो इट वॉज मेंशन एंड ये बहुत डिटेल में था ये क्वेश्चन। अगेन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता था ये वाला चीज, ठीक है, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई ऑल्सो लेफ्ट दैट क्वेश्चन एट दैट टाइम बिकॉज मुझे भी नहीं आता था, बिकॉज बल्कि मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ी थी, बट स्टिल आई डेंट न्यू दिस थिंग, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आता था। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एग्जाम में ऐसा होता ही है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें नहीं आते होंगे। then the paragraph was given on PVTG। PVTG पे पैराग्राफ क्यों आ गया था, बिकॉज बजट में ना उस साल PVTG पे बहुत बात हुआ था, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे बहुत बात हुई थी। सो वहां पे क्या पूछा उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रेफर्ड इन द पैराग्राफ, बिकॉज बजट में बात हुई थी इसलिए उस पैराग्राफ में दे हैव टॉक्ड अबाउट PVTG। सो इससे अगेन हमें पता लगता है कि बजट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो उन्होंने बस पूछा किसके बारे में बात थी, हमने बता दिया। देन उसके बाद पूछा दिस मिशन इज लॉन्च एज विच ऑफ द सप्तऋषि ऑफ द बजट। अब क्या था कि बजट के उस साल इन्होंने बहुत 7 सप्तऋषि दिए थे। सो उसमें से पूछा इन्होंने कि द PVTG से रिलेटेड जो भी हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, it is going to come under which Saptarishi? Now again this question was from budget, but yes it is related to PVTG। and फिर ये सप्तऋषि वाला था, and I think मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, that's why। चलो मेरी कहानी छोड़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। Which of the following state is not covered under PVTG initiative? So PVTG initiative was launched, तो इन्होंने सिंपली पूछा कि कौन सा स्टेट इसमें कवर नहीं था। तो जब भी हम कोई इनिशिएटिव पढ़ते हैं, अगर उसमें कुछ ऐसे अलग से लिखा हो कि these states are not covered और only 35 states are covered, then we need to think कि कौन सा स्टेट है जो रह गया, जो अभी तक कवर नहीं हुआ। तो उसमें भी आंसर था यहाँ पे असम, बट दिस वॉज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज काफी बच्चों को आता था, काफी को नहीं भी आता था। देन वी हैव नेक्स्ट द क्राइटेरिया फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ PVTGs। अब इतनी ज्यादा जब बजट में बात हुई थी PVTGs का, सो ऑब्वियसली क्राइटेरिया तो पूछना ही था, राइट। सो इट वाज अ डुएबल क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट जो यूपीएससी बैकग्राउंड से थे, बट जो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनमें से काफी बच्चों को आता था, काफियों को नहीं भी आता था। तो ऐसे एग्जाम में होता है, काफियों को आता है, काफी को नहीं आता। बट 2023 वैसे भी ESI का डिफिकल्ट पेपर था, मेनी ऑफ द इंडिविजुअल्स स्कोर्ड जस्ट 10 to 12 मार्क्स, सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग is correct regarding sovereign gold bond scheme? sovereign gold bond scheme मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम थी। अगेन जून 2023 के PIB में it was mentioned in June 2023 PIB। and yes, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम हेल्ड ऑन 30th जुलाई of 2023। सो जून मंथ, पिछले मंथ से ही यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट। नाउ द इन्वेस्टर्स विल बी कंपनसेटेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ 2.5% एनुअल इंटरेस्ट। रिजर्व बैंक हैज डिसाइडेड टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 50 rupees per gram less than the nominal। Those investors applying online, then the investors will be issued a certificate of holding at the end of 8 years। Scheduled foreign banks cannot sell these bonds। Scheduled foreign banks cannot sell these bonds। So again the question was based on the comprehensive provisions of sovereign gold bond and it was a doable question। जिन्होंने पढ़ा था उनको आता था ये बढ़िया से। Now question number 10, a woman aged 45 years having 2 daughters aged 12 and 8 years is staying in Swadhar Grah। Swadhar Grah initiative, again this is part of Ministry of Women। अभी देखो हमने एक चीज नोट करी कि 2024-2025 में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन से क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट अगर हम 2023 पे जाएंगे, 22 पे जाएंगे, 21 पे जाएंगे, देन वी विल सी कि यार दो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन से वो क्वेश्चन पूछे थे। सो यानी कि सिर्फ 2 साल के बेसिस पे हम ट्रेंड नहीं डिसाइड कर सकते 2025 और 24 के कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की स्कीम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, राइट। बल्कि 2024 में आई थिंक उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ओनली, दैट इज मिशन वत्सल्या, right। So they are asking question from these particular ministries, right। and sovereign gold bond, it is part of your Ministry of Finance only, right। then question क्या था, a daughter with age 12 to be shifted from Swadhar Grah, the woman up to age of this can stay there, then the daughter with age 8 can stay with her mother for 3 years in Swadhar Grah। then again क्या बात है यहाँ पे कि again the question is on application, right। स्कीम कुछ भी डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस पूछते हैं, ठीक है। Then a craftsman want to enroll under प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, that is health insurance initiative, Ministry of Health की initiative, and ये initiative तो हमेशा न्यूज में रहती है, right। and more or less हर स्टूडेंट को इसका डेटा फैक्ट पता रहता है।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ही इज नॉट एलिजिबल ड्यू टू हिज वर्किंग प्रोफेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज नॉट एलिजिबल एज ही हैज 6 चिल्ड्रन, ऐसा भी नहीं है. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. देन ही इज नॉट एलिजिबल बिकॉज ही हैज ओल्ड पीपल इन होम, ऐसा भी कुछ नहीं बोला था उन्होंने. ही वुड नॉट गेट प्री हॉस्पिटलाइजेशन, बल्कि ऐसा तो है नहीं. 3 days प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इसके अंदर मिल जाएगा. राइट? सो every statement is incorrect here, right? So ऐसे question, again the question is application based question, right? Now let's move ahead. 12th question पे आते हैं. A person want to open and this initiative is your प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. ठीक है? This scheme was in news constantly in 2023. That's why they have asked this question. They have asked question from this particular scheme. Which of the following is true? Now the question is well detailed, right? अब यहाँ पे क्या है, जन औषधि परियोजना को हमें से कोई ज्यादा भाव देगा नहीं, राइट? वैसे भी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल की है ये इनिशिएटिव, हेल्थ की नहीं है जहाँ तक मुझे याद है. ठीक है? आई माइट बी रॉन्ग, मैं पहले बोल देती हूँ, फिर बच्चे कमेंट करते हैं. ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल की है जहाँ तक मुझे याद है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की होगी तो आप लोग मुझे बता भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं. ठीक है? नाउ अब क्वेश्चन क्या था, बहुत डिटेल में पूछा गया कि अगर कोई जन औषधि केंद्र खोलता है तो मार्जिन कितना होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, केंद्र है तो उसको कितना क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट एनहांस कर दिया है, इंसेंटिव एनहांस कर दिया. सो अगेन द क्वेश्चन वाज ऑन वेरी माइन्यूट फैक्ट्स, एंड वो भी ऐसे इनिशिएटिव जिसको हम इतना शायद ना ध्यान दें, राइट? बट कभी कभी एग्जाम में ऐसा होगा, वो इनिशिएटिव पूछे जाएंगे जिसपे हम ध्यान नहीं देंगे बट एग्जामिनर बहुत ध्यान देगा, राइट? बट वी डोंट नीड टू वरी अलॉट, बिकॉज अगर हमें नहीं आता होगा तो बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, बिकॉज हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, राइट? नाउ the scheme was launched on 2016 to promote entrepreneurship at grassroots level, focusing on economic empowerment. The scheme has been extended up to year 2025. अब कोई भी स्कीम जब 2025 तक एक्सटेंड हम करेंगे, so obviously ऐसे कोई भी अपडेट हो ना, तो उस स्कीम से रिलेटेड हमें डेटा पैक जरूर पढ़ना होता है. ठीक है? सो अप्रैल 2023 पीआईबी में था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये स्कीम है. क्या पूछ रहे हैं? रोहन wants to set up startup to help rural area. So they are talking about Stand Up India initiative, everyone. Savita and Kavita, both sisters, belong to SC and want to avail a loan of 5 lakhs. So Sunita wants to take a loan for her startup under the scheme. So again, रोहन जो है, रोहन को नहीं देंगे इसमें. क्यों? क्योंकि हम इस इनिशिएटिव में SC ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं. ठीक है? सो रोहन अकेला है तो इसको हम नहीं दे पाएंगे. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट एंड द स्कीम इज स्टैंड अप इंडिया. एंड जैसे आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने स्कीम का नाम नहीं बता रखा है. दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई. अब आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एवरीवन? अब आप आपको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बताइए? अब आपको आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्च ईयर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्ट दैट दिस स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2025. ओके? एंड अप्रैल में था, जुलाई में आपका एग्जाम था. ठीक है? ओके, देन अगेन सुकन्या समृद्धि योजना 2000 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन 2023 में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन था. वेरी इजी क्वेश्चन, इट वाज डुएबल. ठीक है? क्योंकि ये स्कीम जब भी आप पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, राइट? सो क्वेश्चन क्या है? सविता वाज बोर्न, शी कैन ओपन अकाउंट बिफोर दिस. ओके, देन यहाँ पे थोड़ा सा डेट का दिक्कत है, बट हाँ जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ 10 साल, बच्चे जब 10 साल तक की होती है तभी तक आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका यू कैन नॉट ओपन इट. ओके, टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 10 years यू कैन ओपन द अकाउंट. Then maximum deposit in a year is 1.5 lakh. Absolutely correct. She has to open account via post office only. This is absolutely incorrect, everyone. Okay. So again, the question is based on the eligibility criteria. The question is based on the detailed provision of that, right? Chalo. 15th question पे आते हैं. Which of the following is eligible under Prime Minister Scholarship Scheme? Now this scholarship scheme was not directly in use, but yes, they have asked questions. So ऐसे surprise मिलते रहेंगे. One student A got 58% in diploma. One student B got 60%, then 75%. आप पूछ रहे हैं कि बता दो स्कॉलरशिप किसको देंगे. अगेन बेस्ड ऑन डिटेल फैक्ट्स, राइट एवरीवन? बेस्ड ऑन डिटेल फैक्ट्स. ओके, प्रधानमंत्री किसान फेस ऐप. ये किसान फेस ऐप वाज इन न्यूज इन जून 2023. इट वाज नॉट इन न्यूज इन PIB. It was not mentioned in PIB. I think it was mentioned in one of the newspapers. I think Business Standard में था. So PIB में नहीं था. बहुत बच्चों को आता था, बहुत बच्चों को नहीं भी आता था, बिकॉज हमें लगेगा कि OTP तो मैंडेटरी होगा, बट ऐसा नहीं था. OTP मैंडेटरी नहीं था. ठीक है? सो अभी हमने देखा 2025 में 14 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 30. 2024 में हमने देखा 7 ही क्वेश्चन थे आउट ऑफ 30. एंड 2023 में वी हैड 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दिस पेपर वाज डिफिकल्ट, बिकॉज जब गवर्नमेंट स्कीम के डिटेल से क्वेश्चन आता है, मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल्स टू आंसर दैट आंसर. मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स फेल टू आंसर दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो तभी उस साल का एवरेज और कम था. तो 16 क्वेश्चन थे 30 में से, तो गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है यार. हाँ,
2022 पे आ जाते हैं एवरीवन। वन नेशन वन रेशन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड वाज इन न्यूज इन 2022 अ लॉट। व्हाई? बिकॉज आई थिंक 35th स्टेट इसका कोई तो बना था जिसने छत्तीसगढ़ बिकेम्स द 35th स्टेट एंड यूटी टू जॉइन दिस इनिशिएटिव, सो इट वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट। एंड 2022 का मेंस जहां तक मुझे याद है इट वाज हेल्ड ऑन 25th ऑफ जून। यस, 25th ऑफ जून में इसका मेंस हुआ था। 25th ऑफ जून में इसका मेंस हुआ था। 25th ऑफ जून में इसका मेंस हुआ था, ठीक है। सो 25 जून को इसका मेंस हुआ था। फरवरी में ये न्यूज में था एंड क्वेश्चन इसी से पूछा गया था कि कितने स्टेट्स एंड यूटीज कवर हैं अंडर दिस इनिशिएटिव। वेरी इजी क्वेश्चन। Then one nation card has been implemented under NFSA, that is National Food Security Act. Very easy question and doable, सबने आराम से करा होगा। Then question number 3 पे आते हैं everyone। अब ये क्वेश्चन बहुत सरप्राइजिंग था everyone। अब क्वेश्चन क्या था? Department of Food and Public Distribution gets Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration 2020 for the One Nation One Ration Card scheme on which day? So डे पे पहली बार ऐसा देखा हमने कि यार फेस टू में भी पूछ रहे कि कौन से डे पे इनको ये प्राइज मिला था। सो बट अगर किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन याद होगा तो उसको समझ आ जाएगा दैट ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज डे। अब मुझे नहीं पता कि ऑप्शन में उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 15, 16, 17 किया था कि नहीं किया था, बट येस समटाइम्स दे आर आस्किंग क्वेश्चन, बट ऐसा हमने एक ही बार देखा है। सो वो गूगली एक ना एक तो देंगे जिसमें हमें लगे कि यार ये क्या पूछ लिया, हमें नहीं आता, राइट। सो उस टाइम पे बस हमें क्या रहता है, हमें शांत रहना था, हमें काम रहना था कि ठीक है कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर, ठीक है। चलो, फोर्थ, अंडर वन नेशन कार्ड व्हाट इज being provided by the government? Very easy, क्या प्रोवाइड करते हैं एवरीवन? फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, the Department of Social Justice has launched the Central Sector Scheme on a Bheem Auditorium. The scheme will be launched by Honorable Minister for Social Justice and Empowerment. The umbrella scheme is designed to provide welfare measures to dash community and the people engaged in act of begging. समझ रहे हो? तो स्माइल इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन द मंथ ऑफ फरवरी ओनली एंड स्माइल इनिशिएटिव वाज आस्क्ड। सो जो इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ एंड अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इज इन्वॉल्व। सो अगर हम देखिए 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, सोशल जस्टिस एंड फाइनेंस तीनों की थोड़ी सी पार्टनरशिप चल रही थी, बट हमने देखा 2025-24 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज्यादा चल रहा था, राइट। दैट्स व्हाई से कि तीन मिनिस्ट्री है जिनकी एक स्कीम कर लो, चाहे देखो हर साल सेम पैटर्न नहीं रहता, बट मोर और लेस आ तो इसी से रहा है ना। So we need to be well prepared and yes जो PIB में स्कीम मेंशन है उसको डिटेल में कर लेंगे, है ना। Then we have क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछा था। अब देख रहे हो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, they have not mentioned the name of the scheme, right? Now shelter homes dash where food, clothing, recreational facilities will be provided. So you have to fill this gap and the name was Garima Greh. Under this initiative it is provided and it was doable question. Okay. Sixth is which of the following is true regarding the scheme? अब क्या हो गया? True regarding the scheme यानी कि again they are talking about the eligibility criteria, they are talking about the detailed provisions and the scheme was smile scheme, बस उन्होंने mention नहीं किया था, right? So क्या है? Scholarship for students studying in 11th class till post graduation, then skill development and livelihood, absolutely correct. Now setting up of beggars protection cell, only A and B was the correct answer because protection cell की उन्होंने बात नहीं की थी, okay? Then what is true regarding the बजट एंड टाइम फॉर द स्कीम? सो जो इस इनिशिएटिव का बजट था इट वाज इन न्यूज एंड इवन मुझे शायद अभी तक भी याद है कि इसका बजट 365 करोड़ था बिकॉज एट द टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड एग्जाम, तो मुझे सारी चीजें याद थी एंड इट वाज इन न्यूज इन फरवरी मंथ एंड इट वाज अ डूएबल इजी क्वेश्चन। 2022 में मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इन्होंने अभी तक तो नहीं पूछे। लेट्स सी नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द स्कीम? 50 critical socio-economic monetable indicators as part of 10 domains. Now again it was doable everyone, okay. Now अब क्वेश्चन क्या है? which of the following state was not included in the pilot project of the scheme? so pilot basis पे कौन सा स्टेट इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, वुमेन और फाइनेंस, तो अगर वो पायलट बेसिस पे हो रहा होता है तो हमें उसके जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं या सिटीज हैं, वी नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दो स्टेट्स एंड यूटीज, है ना। देन ओनली वी विल बी एबल टू आंसर दीस काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। Now next is under the scheme to take up identified activities which do not get covered under the existing this and that through dash funds provided as central assistance to the extent of 20 lakh per village, and the answer was gap filling. And again this question is from
दिस स्कीम ओनली एंड सी हियर इट इज मेंशन, कहीं तो मेंशन कर रखा था, ठीक है, सी गैप फिलिंग इज मेंशन हियर. सो द थिंग इज कुछ भी पूछ रहे हैं ना, ऐसे हवा में नहीं पूछ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में जा जाके पूछ रहे हैं. तो हम चाहे लिमिटेड स्कीम ही करेंगे बट उनको डिटेल में करेंगे, ठीक है. चलो नाउ लेट्स मूव अहेड एवरीवन. नाउ व्हिच स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट अंडर द रेफर्ड स्कीम. अब रैंकिंग हुई होगी उस टाइम पे, तो फर्स्ट कौन था वो हमें बताना था. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इनिशिएटिव था ये, ठीक है, वाया वंदना योजना. यस, a person at 61 years age can invest in the scheme. Pension is paid monthly, quarterly, only every total investment. So again वाया वंदना वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. तो जब हम करते हैं तो डिटेल में हमें करना ही रहता है. ओके देखो कब लॉन्च हुआ था, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि इससे हमें ये बात समझनी है कि कोई भी स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से पढ़ना है, राइट. बेनिफिशरीज का सब कुछ डिटेल पढ़ के जाना है. नाउ 13th is here. Which of the following is true regarding sovereign gold bond scheme? Now it was asked in 2023 also. Ministry of Finance की स्कीम थी. So उस टाइम कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, दोनों साल रिपीट हुआ है, राइट. अगेन द क्वेश्चन इज ऑन द डिटेल प्रोविजन कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो कितना मैक्सिमम गोल्ड रख सकते हैं, राइट. अगर इंडिविजुअल है तो वो कितना रख सकता है, इंडिविजुअल कितना रख सकता था, 4 kg रख सकता था. एंड आई थिंक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे कैन maintain around 20 kgs of gold. Yes, it is 20 kgs, right. Okay, so 4 kg is for individual and 4 kg is for Hindu undivided families, and for trust and similar entities 20 kg was the limit. So अभी तो वैसे ही स्कीम डिसकंटिन्यू कर दी गई है, but yes at the time it was very important, so that's why they used to ask questions again and again. 13th 14 देख लेते हैं. Which of the following is eligible under किसान मानधन योजना. 2024 में भी सेम स्कीम से क्वेश्चन आया था एवरीवन, राइट. सो किसान मानधन योजना कहीं ना कहीं फेवरेट इनिशिएटिव है. अगेन द क्वेश्चन वाज ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली, राइट, कि हु इज एलिजिबल, हु इज गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड, राइट एवरीवन. मैच द फॉलोइंग. रामू वांट टू इंप्रूव द ब्रीड ऑफ मिल्क एनिमल, सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. इसको मैच कर दो गोकुल से. देन अ लेडी फ्रॉम एससी कम्युनिटी वांट टू इन्वेस्ट इन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, तो इसको मैच कर दो स्टैंड अप इंडिया से. मैरिड वुमन रिसेंटली शिफ्टेड टू हस्बैंड, ये सब वन स्टॉप सेंटर में नहीं चलेगा. सो द करेक्ट आंसर वाज इसको इससे मैच करना था, इसको इससे मैच करना था, दैट्स इट, ठीक है. तो इट वाज इजी क्वेश्चन. जनरली इतना तो हमें पर्पस हर इनिशिएटिव का पता ही होता है. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव. ई विद्या इनिशिएटिव वाज इन न्यूज इन फरवरी एंड जून मंथ, जैसे मैंने आपको बताया 25 जून को इसका हमारा मेंस का पेपर था, राइट. सो इट वाज इन न्यूज. ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको कुछ बहुत बड़ा सा प्राइज मिला था. सो इट वाज कॉन्स्टेंटली इन न्यूज, एंड जब न्यूज में कोई चीज होती है तो उसको हम ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर ही लेते हैं. सो इट वाज अ डूएबल क्वेश्चन एवरीवन. ओके नाउ शिक्षा वाणी ऑफ सीबीएसई डिसेमिनेशन ऑडियो फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स फ्रॉम grades 9 to 12, e-learning content, educational content across all the country on YouTube, TV and this and that. Okay, so it was a doable question everyone. Now the next question is on प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. अब देखो बात तो सही है कि मैम एग्जाम तो आरबीआई का है, बट स्टिल दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज आल्सो, राइट. बट क्योंकि यार उनका मन है और एग्रीकल्चर इज मेंशन इन योर सिलेबस ऑफ ईएसआई, सो दैट्स व्हाई दे हैव दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो एंड समटाइम्स फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्री. बट अगेन ये थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा, ये थोड़ा सा डाइसी हर सिचुएशन रहने ही वाला है. इट इज नेवर गोइंग टू बी लाइक कि सारी चीजें इट इज नेवर गोइंग टू बी लाइक कि हम जो पढ़ के जाएंगे सिर्फ उसी से ही आएगा, राइट. सो क्वेश्चन क्या था. एनहांस फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंशन, इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, वेरी इजी. मॉडर्नाइज स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन, absolutely correct. Double fishers and fish farmers income, absolutely correct. Educational support to children of fisher and fish farmers, I'm not sure about this thing. Ensure social, physical and economic security for fishers and fish farmers. So again अगर हम वैसे तो जब हम लोग न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें ये पीआईबी वेयर में मेंशन रहता है, सो देयर आर हाई चांसेस कि तब हमने सारी चीजें पढ़ी ही होंगी. ओके सी जेनरिक ही है. एनहांसिंग कंट्रीब्यूशन, सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक, मैनेजमेंट. बच्चों के बारे में कहीं पे बात नहीं कर रखी है आई थिंक, है ना. सो आई थिंक वही वाला स्टेटमेंट उसमें इनकरेक्ट होगा बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल फिशिंग, enhancing fish production, modernizing, doubling fishers income,
enhancing contribution to agriculture GVA, social physical economic security of fishers, then robust fisheries management and regulatory and framework. यानी कि इससे पता लगता है कि वो जो बच्चों वाली बात उन्होंने लिखी थी, it was not the objective of this particular initiative and that was the incorrect. इससे ये पता लगता है कि जब भी हम स्कीम पढ़ रहे हैं ना, तो मेरी ऐसी आदत है कि जब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं तो मैं सोचती हूँ जनरिक है तो छोड़ देते हैं, मैं नहीं पढ़ती हूँ. बट इस क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये समझ आया कि नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमें उसको भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज दे आर हैविंग दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन ऑन ऑब्जेक्टिव्स आल्सो. जैसे इसी साल 2022 में इन्होंने नमस्ते इनिशिएटिव में डिटेल में सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही क्वेश्चन बनाया था एंड आई मार्क दैट क्वेश्चन रॉन्ग. सो मुझे ध्यान आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को भी चाहे थ्योरेटिकली क्यों ना हो, बट वी हैव टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस सो दैट हमारे दिमाग में रहे. ठीक है, वरना क्या होगा, अभी जैसे हम होते जनरली हम सोचते हैं यार बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सो वी वुड हैव मार्क दैट क्वेश्चन, वी वुड हैव मार्क दैट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर हमने ये पढ़ा नहीं होता तो, है ना. नाउ अभी हमने देखा 2022 में आई थिंक 17 क्वेश्चंस वर देयर आउट ऑफ 30 फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, राइट. चलो 2021 में अगेन पीएम किसान बहुत फेवरेट है. 2021, 2022, 2024 इस साल हम पढ़ के जाएंगे अच्छे से 2026 के लिए, है ना. सो द स्कीम रेफर्ड इन द पैराग्राफ, स्कीम का नाम नहीं बताया, खुद ही बता दो भाई. Then scheme which of the following is not true about the scheme, all person who pay taxes are eligible. Obviously they are not eligible. Again the question was on eligibility criteria and the benefits. Benefit कितना मिल रहा है, 6,000 rupees in 3 equal installments of 2,000 each, right. Then the platform which provides information to farmers related to various issues. So the name of the platform is M Kisan and obviously paragraph based होगा, तो बस हमें वहाँ पे ये paragraph fill करना था and काफी बच्चों को पता था, काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा. ठीक है. Now Amrut initiative was in news in October 2021 and actually I don't remember, ये दिसंबर में कभी पेपर शायद से हुआ था, मैं श्योर नहीं हूँ, अभी मैं बोल दूंगी. 2021 का मुझे फेज 2 का डेट नहीं पता है, ना मुझे याद है. ठीक है, बट जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है तो दिसंबर के आसपास हुआ था, बट वी डोंट नीड टू वरी अलॉट. ओके, द स्कीम रेफर्ड इन द पैराग्राफ, अब आपको स्कीम का बताना था कि ये एक स्कीम कौन से, यू जस्ट हैव टू टेल द नेम ऑफ द स्कीम, यानी कि पैराग्राफ पढ़ के यू हैव टू आइडेंटिफाई, एट दैट टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्कीम. ओके, now which of the following is not true related to scheme referred in the paragraph. So again it seeks to promote an integrated, inclusive, sustainable development of heritage sites. So Amrut initiative was not about heritage sites, so it was a very easy question. ठीक है, अब ये इनिशिएटिव अक्टूबर में न्यूज में था, आसपास ही कभी लॉन्च हुआ था, सो चांस ये था कि हमें इसका ये फुल फॉर्म सब पता होगा, दैट इज स्टेट एनुअल एक्शन प्लान. और अगर जनरिक देखा जाए जो हम पढ़ते हैं तो हमें ये सब फुल फॉर्म थोड़ा बहुत पता होता है, बट अगर नहीं भी पता होता तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन, यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट. नाउ अब उन्होंने क्वेश्चन की पूछा था, बिकॉज दिस इनिशिएटिव वाज एक्सटेंडेड, इट वाज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, बिकॉज इट वाज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. ओके, सो दैट्स व्हाई दीस काइंड ऑफ थिंग्स पढ़ना है हमें. ठीक है, और इसलिए भी पूछा गया था. नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following is true about Operation Green? Now, Operation Green was announced in budget only. बजट की स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं. सारा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये भी समझ आया है, कोई इनिशिएटिव न्यू इनिशिएटिव अगर लॉन्च करते हैं बजट में, देन वी हैव टू कवर इट थॉरोली, राइट. So here, which of the following is true about Operation Green? So very important question and it was very easy and doable question. Okay. Then again under the one nation one ration card, अब ये क्या था, उस टाइम पे स्कीम ने धमाका मचा के रखा था, राइट. सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज एंड इससे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पूछा था. 2022 में भी पूछा गया, बट बाद में अब इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि अब इसमें मोर और लेस बहुत सारी चीजें कर चुके जो उन्होंने करना था. ठीक है, अगेन द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन डिटेल प्रोविजंस, राइट. नाउ विल सी which of the following is not true about sovereign gold bond initiative. Now again the question is from Ministry of Finance, sovereign gold bond initiative. सोचो कितना इज्जत दिया इन्होंने 2021 में, 22 में, 23 में, अब नहीं पूछ रहे हैं. कुछ पता नहीं है, डिसकंटिन्यू करने के बाद भी पूछ सकते हैं, राइट. सो क्या करना है एवरीवन, अभी इनिशिएटिव थोड़ा बहुत पढ़ लेना. चलो दैट्स इट, यही थे 5 साल के क्वेश्चन. सो वी कैन इजिली सी 2021 में भी अराउंड 11 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस. सो गवर्नमेंट स्कीम का वेटेज तो ज्यादा है, बट अभी एनालिसिस करने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या आता है. कंक्लूजन नंबर 1, दैट डू ईच एंड एवरी स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, very important ministries. And yes, second is thoroughly cover the schemes that are announced in budget,
Third is comprehensively cover the schemes that are mentioned in PIB. ओके एंड जब हमने इतने मंथ्स देखा ना तो मुझे इतना समझ आया कि पीआईबी अगर 5 से 6 महीने का भी कर लोगे ना देन इट इज गुड, देन इट इज वंडरफुल थिंग टू डू स्पेसिफिकली फॉर योर फेज 2 प्रिपरेशन. फेज 1 में भी काम आएगा, फेज 2 में भी आ जाएगा. ओके सो फॉर फेज 2 यू हैव टू कवर 5 to 6 months ऑफ पीआईबी एंड यस जो स्कीम्स उसमें मेंशन होते हैं उस पे हमें अच्छे से ध्यान देना है. वी हैव टू कवर द प्रोविजंस ऑफ दो स्कीम्स दैट आर देयर इन न्यूज दैट आर मेंशन इन पीआईबी इन डिटेल. जितना डिटेल में करेंगे इट विल हेल्प अस टू स्कोर रियली गुड मार्क्स. ठीक है, सो जी ऐसे ऑब्जेक्टिव का थोड़ा सा डर कम करो. ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली पूछ रहे हैं, बट येस देयर आर अ फ्यू थिंग्स जिसपे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ताकि वो जो एवरेज स्कोर अभी बहुत कम चल रहा है हम उसमें एटलीस्ट बेटर परफॉर्म कर पाए. ठीक है, एटलीस्ट वी कैन स्कोर अराउंड 30 मार्क्स इन ऐसे ऑब्जेक्टिव, है ना. रियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं इतना आप कर सकते हो इफ यू विल प्रिपेयर विद दिस अप्रोच, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की सारी स्कीम्स कवर कर रहे हो. उसके बाद जो स्कीम्स पीआईबी में मेंशन है पिछले 6 महीने में उस पे उसके वो डिटेल में पढ़ रहे हो एंड उसके साथ साथ बजट की जो स्कीम्स है उसको अच्छे से पढ़ रहे हो. ओके, आई होप दिस वीडियो is going to help you a lot, will definitely help you. And if you have any doubt you guys can ask in the comment section. And I just want to say that सब बहुत अच्छा होता है, you just have to trust yourself. Take care, God bless you all. We will meet in another session. Bye bye, take care.